हेलो दोस्तों, ऐसा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम आज करने जा रहे हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी मुंबई में। और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जॉर्ज ह्यूले। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक कपास होता है गुजरात में। तो कपास उत्पादन में पहले पर गुजरात आता है और महाराष्ट्र दूसरे पर आता है, तेलंगाना तीसरे पर और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से भगवत गीता का भारतीय भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन ए दारशको, ऑप्शन बी अबुल फैजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था दारशको ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी पद्मा। गंगा नदी इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश में बहने के बाद यह गंगोत्री से निकलती है और भारत और बांग्लादेश से बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए नरेश यशोवर्मन, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख जिसे दशपुर अभिलेख भी कहते हैं और यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका संबंध है नरेश यशोवर्मन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लतीफ़ अनवर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कुश्ती। लतीफ़ अनवर जो कि एक हॉकी प्लेयर थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पंडवानी नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पंडवानी नृत्य के साथ यहाँ का एक फेमस नृत्य है पंथी और पंडवानी दोनों ही फेमस नृत्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का मकबरा स्थित है दिल्ली, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ? तो अकबर का मकबरा दिल्ली में तो हुमायूं का मकबरा है और अकबर के मकबरे की बात करें तो वह आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? पोलो खेल जिसे भारत का हेरिटेज स्पोर्ट्स भी कहा जाता है और इसका उद्गम हुआ था मणिपुर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका मुख्यालय देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। बेंगलुरु में, तारापुर में, मुंबई में या नई दिल्ली में? तो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 21%। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो है 31%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। अकबर के काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, और शाहजहां के काल को कहते हैं इतिहास का स्वर्णकाल। जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं जहांगीर के काल को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। सबसे सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट, उसके बाद आती है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद चौथे नंबर पर पीट, जो कि एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है वो है बिटुमिनस, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित हैं। और एक विशाल स्नानागार है वो है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लोथल ये एक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी नौरदेही, ऑप्शन डी पेरियार। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? श्रीगुप्त, दंतीदुर्ग, विजयालम या तोरमाड़। श्रीगुप्त ने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना, और राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी सनातन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शाहनामा पुस्तक की रचना की थी? शाहनामा, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अलबेरूनी। शाहनामा पुस्तक की रचना की थी फिरदौसी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के बीच हुई, और यह पंजाब से शुरू हुई थी। भारत हरित क्रांति की जनक की बात करें तो हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख, अगर अशोक के कुल शिलालेख की बात करें तो वो हैं 14, जिनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल।
रामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी और यह की गई थी ज्योतिराव फुले द्वारा। राजा राम मोहन इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1952। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से शुरू की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए कपास उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी प्याज उत्पादन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। नीली क्रांति कपास उत्पादन बोलते हैं सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति बोलते हैं कपास उत्पादन को। प्याज उत्पादन को बोलते हैं गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। और पेट्रोलियम उत्पादन को बोलते हैं काली क्रांति। तो मत्स्य उत्पादन को बोलते हैं नीली क्रांति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जलेपला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या असम। जलेपला दर्रा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1916 में। 1907 में कांग्रेस दो दलों में अलग हो गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। पर 1916 लखनऊ समझौते में फिर से एक हो गया था। ऑप्शन डी 1916 करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, यानी 3 देशों से मिलती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को, ऑप्शन बी 4 मार्च को, ऑप्शन सी 5 मई को, ऑप्शन डी 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस जो कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 23 मार्च 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? ऑप्शन ए 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 60000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान की बात करें तो वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी कालिदास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35।
किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी उपाधियों का अंत, ऑप्शन डी बलात्श्रम प्रतिषेध। स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 21 में और उपाधियों का अंत आता है अनुच्छेद 18 में। बलात्श्रम प्रतिषेध ये आता है अनुच्छेद 23 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, जो कि 21A में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? साबरमती से, बारदोली से, चंपारण से, बिजौली से। ये बताना है ये किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो यह 1917 में किया गया था और यह कहाँ से किया गया था? चंपारण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 256 से 263, ऑप्शन बी 250 से 280, ऑप्शन सी 352 से 356, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 352 से 356 यह आपातकाल से संबंधित है। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो यह 256 से 263 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में, 1947 में, 1950 में या 1963 में? गोवा जो कि 1961 में भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 7वीं। तो भाषा से संबंधित अनुसूची है ऑप्शन सी 8वीं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय बताना है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। संपत्ति का अधिकार आता है अनुच्छेद 300 का में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो जो आरक्षित राज्य था वो था सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। संविधान के किस संशोधन से मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन डी 92वां। तो संविधान का संशोधन था वो था 61वां।
जिसके द्वारा मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 50.9%, ऑप्शन डी अन्य। जो कृषि उद्योग पर निर्भर आबादी है वो है 50.9%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। भारत का वह राज्य जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वह राज्य है गोवा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जिसका संस्थान हैदराबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी देवास या ऑप्शन डी सभी जगह। तो ये तीनों जगह बैंक नोट प्रेस स्थित है, नासिक, मैसूर और देवास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत। सूरत में मुगल काल में सूरत शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम चीनी यात्री भारत आया था तब उन काल था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान द्वारा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए जैनों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुसलमानों के, ऑप्शन डी बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो कि बौद्धों के हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी नवजीवन। तो वह पुस्तक थी इंडिया टुडे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी बंगाल की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ था वह इलाहाबाद की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह टिकैत।
तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए इजारेदारी, ऑप्शन बी जानवी, ऑप्शन सी तिनकटिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तिनकटिया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 62। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी नानाजी देशमुख, ऑप्शन सी गंगाबाई, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। क्वेश्चन नंबर 63। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये तीनों ही शामिल थे। बी आर अम्बेडकर जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 386 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी 385 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने दांडी यात्रा में नमक कानून का विरोध किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों, आरसी दत्त, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह। गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह ये तीनों ही आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। ऑप्शन बी आरसी दत्त ये शामिल नहीं थे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध राज्य था वह था बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध, ऑप्शन डी मंगल और शनि। ऐसे दो ग्रह बताना है जिनके उपग्रह हैं ही नहीं, एक भी उपग्रह नहीं है, तो वह ग्रह हैं बुध और शुक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें गुजरात भी आता है, मिजोरम भी आता है, उत्तर प्रदेश नहीं आता और मध्य प्रदेश भी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद के नैनी से यह रेखा गुजरती है जहाँ से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है?
ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नियॉन। तो सबसे ज़्यादा गैस जो कि वायुमंडल में स्थित है वो है ऑर्गन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी नदियाँ। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ओजोन गैस को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी टेथिस, ऑप्शन सी शिवलिक, ऑप्शन डी अरावली। तो हिमालय की उत्पत्ति होती है टेथिस नामक पर्वत से होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा परत बतानी है अपन को जो जहाँ वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन केंद्रित है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। ये की ऑप्शन हो गए हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ऑप्शन ए तूफानी सूचक, ऑप्शन बी स्वच्छ मौसम, ऑप्शन सी वर्षा मौसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ताप्ती। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो वह महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, वो है अंटार्कटिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अटकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका के देश चिली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो ऐसा महासागर जहाँ सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या है तो वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी लुब्धक, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं और यह तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय जो कि मुंबई में स्थित है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी PT ऊषा, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। 1970 में एशियाई खेलों में जो कि बैंकॉक में हुए थे
उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झीलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। तो भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सेकंड हाईएस्ट ऊंचा बांध है भारत का और पहला है टेहरी बांध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। तो भारत का रूर कहा जाता है दामोदर। दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो ये कुल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है और वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर लगभग है। और कंचनजंगा की बात करें तो इसकी लंबाई ऊंचाई 8500 मीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, एक राज्य में ही फैली है, किसी अन्य राज्य में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है और यह मणिपुर में है, मणिपुर में स्थित है तुजु दर्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर। यह अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। चिनाब, रावी और व्यास, इन तीनों नदियों का
उद्गम स्थल भारत में है? सतलज, इसका तिब्बत के मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? आपको क्वेश्चन ने ये तो बता दिया कि जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है वो है लोकटक झील। अब यह बताना है कि वह किस राज्य में है। ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है जो कि उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड जिसे दूध क्रांति भी कहते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ है? और इस ऑपरेशन फ्लड यानी दूध क्रांति की जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और इसकी शुरुआत होती है 1970 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी योदा बेट्टा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इस चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर और यह चोटी है अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। मे दम मे फाई है असम राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी चोल। तो एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।